शहर से जिले भर में विकास कार्यों को लेकर भूमि पूजन तो किए जा रहे हैं, लेकिन उनको गति नहीं मिल पा रही, जिसका मुख्य कारण है जिले को प्रभारी मंत्री नहीं मिलना। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता करीब 1 वर्ष से काबिज है, लेकिन अभी तक जिले में प्रभारी मंत्री नियुक्त नहीं कर पाई है। जबकि कांग्रेस जब सत्ता में थी तो प्रभारी मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा थे, जो विकास कार्यों का अवलोकन करते थे, विकास कार्यों को गति प्रदान करते थे। लेकिन अभी पिछले करीब 1 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, लेकिन अभी तक जिले को प्रभारी मंत्री नहीं मिल पाई है। आइए हम इसका मुख्य कारण जानने के लिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आप पार्टी के पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे कि अभी तक जिले को प्रभारी मंत्री क्यों नहीं मिल पाए हैं। नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी में हमारे जनप्रतिनिधि विधायकगण हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, तो ये सारे मिलकर काम करते हैं। हाँ, प्रभारी मंत्री जी की आवश्यकता है, परंतु क्या है कि अभी कोविड का चला, उपचुनाव हुए, इस वजह से कहीं ना कहीं संगठन में अभी बहुत जल्दी इनकी नियुक्ति होनी है प्रभारी मंत्री की, तो बहुत अतिशीघ्र होने वाली है। तो जिससे जो छोटे मोटे काम रहते हैं प्रभारी मंत्री के थ्रू वो हो जाएंगे। वैसे हमारे विधायक जी भोपाल जाते हैं, अभी विधानसभा चल रही है, तो विधानसभा में जाके मंत्रीगणों से मिलकर काम करवाते हैं। वैसे कहीं अड़ंगा नहीं है इस बात पे कि प्रभारी मंत्री नहीं है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी का आपने सुना होगा कि बहुत जल्दी जो प्रभारी मंत्री की नियुक्ति की जानी है। कब तक अनुमान लगाया जा सकता है? बस शायद हो सकता है इस अभी जो बजट सत्र है इसके बाद हो जाएगा। आपका नाम? वीरेंद्र पाटीदार, भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री। ये नीमच और मंदसौर जिले के लिए बड़ी प्रॉब्लम की बात है कि प्रभारी मंत्री नहीं है, क्योंकि प्रभारी मंत्री होने से किसी भी क्षेत्र में प्रभारी मंत्री होना मतलब मुख्यमंत्री सारे काम जिले में ही हो जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है। और नीमच की तो ये सबसे बड़ी बदनसीबी है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते भी कोई जनप्रतिनिधि यहाँ का काम नहीं करता है। सांसद महोदय सारी चीजें मंदसौर लेके चले जाते हैं। अभी हमारे क्षेत्र के एक मंत्री बने हैं, वो भी नीमच की चीजों को जावद ले जाने में जुटे हुए हैं। ये अब आप लोगों ने देखा ही। प्रभारी मंत्री होने से सभी चीजों का निराकरण यही हो सकता है। मीटिंगें होती है, बहुत सारी जनता की जो परेशानियां होती है वो सब यही निपट सकती है। मगर ये भाजपा की कहीं ना कहीं ये भाजपा की इस तरह की 1 साल हो गया है, वो भी प्रभारी मंत्री नहीं बनाया गया है। ये नीमच के लिए बड़ा ही दुखद है। अभी 1 साल से प्रभारी मंत्री नहीं है, तो उस मेडिकल कॉलेज जो नीमच में बनना है संभवतः ये भी शायद जावद जाने के लिए है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे कि अभी कुछ हमने व्हाट्सएप पे भी देखा और नीमच के विधायक जी ने किसी भी जनप्रतिनिधि ने पहली बार अपनी पार्टी के नेताओं पे प्रश्न चिन्ह लगाया है कि जावद ले जाना चाह रहे हैं और भूमाफिया उसमें इन्वॉल्व है। तो ये भाजपा की रीति है कि भूमाफियाओं को कर रहे हैं। जब मेडिकल कॉलेज अपने नीमच के हवाई अड्डे के पास में पहले ही जमीन का हो गया था, देख लिया था और सारी फाइनल हो गई थी, फिर इन जनप्रतिनिधियों का मिला मुलू के और भूमाफियाओं के चक्कर में आकर इनने यहाँ नीमच के यहाँ लाए कनावटी के आगे, और फिर अब और मंत्री जी के भूमाफियाओं के साथ संबंध होने के साथ साथ वो इस तरह के कर रहे हैं कि जावद ले जाना चाह रहे हैं। तो नीमच के लिए बड़ी वो घटना है कि सांसद भी महोदय भी जो भी चीज होती है वो मंदसौर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि मंत्री हैं तो मंत्री कोई एक जावद क्षेत्र के मंत्री नहीं है, नीमच के भी मंत्री हैं, पूरे मध्य प्रदेश के मंत्री है। उनको ये सोचना चाहिए कि मेडिकल कॉलेज एक जिले के मुख्यालय पे रहेगा तो सभी को फायदा होगा। एक जावद के किसी एक कोने में ले जाकर मेडिकल कॉलेज लगाएंगे तो उससे नीमच की जनता को, जावद की जनता को तो फायदा होगा मगर नीमच की जनता को फायदा नहीं होगा। और नीमच में लगने से नीमच, मनासा, जावद तीनों के क्षेत्रों को फायदा हो सकता है। तो मंत्री जी अपने स्वार्थ के हिसाब से और भूमाफियाओं के साथ संबंध होने की वजह से वहां ले जाना चाह रहे हैं। आपका नाम और पद? राकेश अहीर, पूर्व यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष। भाई बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि जैसा लगता है कि आप जो बोल रहे हैं प्रभारी मंत्री, चाहे पहले शिवराज जी की सरकार हो या कमलनाथ जी की सरकार हो, प्रभारी मंत्री की हमेशा भूमिका रही है और कोई भी कार्य लोगों को और डिपार्टमेंटली काम प्रभारी मंत्री के निर्देशन में होते थे, उन्हें भोपाल नहीं जाना पड़ता था। आज के समय में सभी काम मुख्यमंत्री के इशारों पर भोपाल में बैठ के हो रहे हैं। कहीं न कहीं ये हमारे प्रदेश के लिए और नीमच जिले के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि प्रभारी मंत्री का अभी तक चयन नहीं किया। और इसके पीछे जो हम लोग सोचते हैं, जहाँ तक इसकी स्थिति है इसलिए नहीं हो पा रहा है कि जब से कमलनाथ सरकार गई है और जब से नई सरकार बनी थी कमलनाथ सरकार से लेकर अभी शिवराज सरकार तक, आप देखें हैं कि इस प्रदेश में पूरे 5 साल पीछे
भाजपा और कांग्रेस ने पहुंचा दी है। ये दोनों दल सत्ता के लालची हैं और कमलनाथ जी ने जो सरकार बनाई थी, फिर भाजपा के उन्होंने उनके विधायकों को खरीदकर अपनी सरकार बनाई, तभी से प्रदेश में एक अस्थिर सरकार चल रही है और कभी भी उनको लगता है कि ये जा सकते हैं। अभी आप देखें कि बहुत से जो मंत्रिमंडल हैं, उस मंत्रिमंडल में कुछ मंत्रियों का हार गए हैं, उसके बाद भी मंत्रिमंडल में बने हुए हैं। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति आ रही है कि वो पहले ऊपर के झगड़े निपटाएंगे, तब जाके वो यहाँ पर प्रभारी मंत्री की नियुक्ति कर पाएंगे, हमें ऐसा लगता है। और जब तक ऊपर आज की तारीख में वी.डी. शर्मा जी पावरफुल हैं, या नरोत्तम मिश्रा जी हैं, या शिवराज जी हैं, या सिंधिया जी हैं, ये जब तक प्रभुत्व मैं सोचता हूं कि जब तक प्रभुत्व ये सिद्ध नहीं होगा भोपाल के गलियारों में, तब तक प्रभारी मंत्रियों की नियुक्तियां ऐसे ही चलती रहेगी। क्योंकि अभी तो मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर और मंत्रिमंडल के विभागों को लेकर वहां काफ़ी खिंचातान चल रही हैं। ऐसी स्थिति में ये सरकार है, और अगर ये सही ढंग से और इन काल से आज हर दल, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, और जहाँ तक उन लोगों को पार्टियों से भी आज की तारीख में मैं सोचता हूँ कोई मतलब नहीं है। ये व्यक्तिवादी पार्टी हो गई है और सब अपना प्रभुत्व सिद्ध करना चाहते हैं, और जब तक इनके आपस में बंटवारे नहीं होंगे कि कौन प्रभारी मंत्री बनेगा, तब तक नीमच जिले को भी प्रभारी मंत्री मिलना बहुत मुश्किल है। और नीमच की जनता और यहाँ के जितने भी कार्यालय हैं, उनको भी छोटे छोटे कामों के लिए भोपाल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और इसी से सिद्ध होता है कि प्रभारी मंत्रियों की नियुक्तियां नहीं हैं। इससे आप स्वतः अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से शिवराज सरकार आज चल रही है, और 3-4 जनों के मकड़ जाल में पूरा प्रदेश जकड़ा हुआ है। ये कहना कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इस प्रकार से अगर चलता रहा तो आने वाले दिनों में प्रदेश की और माली हालत खराब होने जा रही हैं, और काफ़ी आप लोगों को भी देखने को मिलेगा कि ये सत्ता की जो लालसा है और पद की जो लालसा है, ये बढ़ेगी।